और हेलो, वेलकम बैक टू इंडिक मास्टर क्लास। मैं हूं आपका दोस्त अरमान और आज हम हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 8 पर। आज एंट्रेंस हो रहा है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, MBA का। तो आज हम यहाँ के स्टूडेंट्स से जानेंगे कि कैसा पेपर गया, इजी था क्वेश्चन या फिर हार्ड था, और इसकी तैयारी अगर किसी को करनी होगी तो कैसे करनी होगी, कट ऑफ कैसे जाता है, इन सब सवालों का हम लोग जवाब जानेंगे आने वाले कैंडिडेट से। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए चलते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम केरला, नाउ वी विल नो फ्रॉम देम how is the paper and how is the difficulty level. So please tell me your name and how is your paper today. My name is Mohd Sabit. I'm from Kerala. My examination is quite good. The difficulty level is mild, not just difficult. Most difficult is just mild one. Moderate question. Moderate one. Okay. What is your name and where are you from? My name is Mohammed Janbas. I'm coming from Kerala. How is your paper today and how is the difficulty level? Is the questions easy or hard? Questions more than easy. More than easy. Okay. And can you give me any suggestion how should students prepare for this examination? Well study What should they study? Any book or any YouTube channel? to improve YouTube channel and the skill. How many questions asked in this examination? 167. 167. 170. 170. And how many questions you attempt? Almost 145. 145. And how is the cutoff in this course? How is the cutoff marks? I don't know. You don't know the marks of. Just check after exam. Okay. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Thank you. हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कुछ और कैंडिडेट हमारे साथ हैं, और आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं। मोहम्मद अदनान अंसारी, कानपुर से। कानपुर से आप आए हैं। कैसा गया आपका पेपर? ठीक गया, अच्छा गया। पेपर आसान थे क्या? आपकी मुस्कान बता रही है कि आप पेपर आसान था। पिछले साल से ज़्यादा टफ था लेकिन मेरा अच्छा गया। पिछले साल का पेपर हार्ड था? नहीं, पिछले साल का ज़्यादा इजी था। इस बार उससे ज़्यादा टफ था लेकिन मेरा अच्छा गया। आपका अच्छा गया। आपने कहाँ से पढ़ाई करी थी इसके लिए? मैंने एक यूट्यूब पे हैं सलमान सर क्लासेस। सलमान सर क्लासेस? जी, सलमान सर क्लासेस, उनका यूट्यूब चैनल भी है और प्राइवेट क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन, तो उनसे ही करा था। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हूँ। अच्छा, तो अगर ये बताइए कि आपने हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया को क्यों चूज़ करा? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रैंकिंग इतनी अच्छी है, प्लेसमेंट भी सब अच्छा है, तो उसी वजह से, और घर के पास भी है। अगर कोई तैयारी करना चाहे इसके एंट्रेंस की, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, तो वो कैसे तैयारी करे? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे मेन तो वही अपना जो बेसिकली MBA में होता है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, वर्बल और करंट अफेयर्स। इसके अलावा बस एक और चीज़ करनी होगी, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसमें मतलब इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? रीजनिंग से, मैथ से, या फिर किसी से ज़्यादा सवाल? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो हेल्थ से ही पूछे गए थे, और उसके बाद रीजनिंग से, EVS से, इन्वायरमेंटल साइंस से। जी, हेल्थ में सब वही आ जाता है, EVS, एनवायरमेंटल साइंस, सब उसी से। अच्छा, आपको ये बताइए आखिरी में ये सवाल कि जामिया आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी भाई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस कोर्स को AMU से भी किया जा सकता है? जी हाँ, करा जा सकता है। ये कोर्स है वहाँ पे? जी है। तो आपने उसको क्यों नहीं चूज़ करा? मैंने अप्लाई करा है लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही है। अच्छा, फीस क्या यहाँ की कम है या फिर AMU की कम है? AMU की कम है लेकिन यहाँ का ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये एक हमारी देश की राजधानी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अदनान, थैंक यू सो मच। और कैंडिडेट हमें मिल गई हैं हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आई हैं? सिमरन शब्बीर, मैं बिहार से आई हूँ। बिहार की कहाँ से आई हैं? पटना। आज का पेपर इजी था या हार्ड था? नॉर्मल था, ना इजी था ना हार्ड था, नॉर्मल पेपर था। पिछले साल के मुकाबले आपको क्या लगता है, इजी या हार्ड था? पिछले साल से थोड़ा हार्ड था। पिछले साल से हार्ड था। हाँ। आपको पता है इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करे इसके लिए? मैंने तो सेल्फ किया है। सेल्फ किया है? कोई बुक पढ़े आपने इसके लिए? नहीं, मैं यूट्यूब से की हूँ सारे। यूट्यूब का कोई ख़ास चैनल है जिसे आपने पढ़ा था? नहीं, ऐसा कोई तो था नहीं। ये जामिया का जो था चैनल, उसमें सारा दिए हुए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी से मैंने देखा और उस टाइप से तैयारी किया फिर मैंने। आज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे एग्ज़ाम में?
अप्रॉक्स 85 से एवब किया है मैंने, और एक दो में मुझे डाउट था, फिर भी मैंने उन्हें बना कराई। अब गलत होगा तो फिर 100 सवाल पूछे जाते हैं ना? हाँ जी जी। और पूरे 4 सेक्शन, मैंने इसका एंट्रेंस का सिलेबस देखा तो 4 सेक्शंस में 100 नहीं 170 थे। 170 सवाल पूछे जाते हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है किस डिपार्टमेंट से, किस फील्ड से ज़्यादा सवाल थे? किसी से ज़्यादा नहीं थे, जीके से भी थे, फिर इंग्लिश से थे, हर तरह से क्वेश्चन, मैथ्स से थे, मैथ्स से ज़्यादा थे, रीजनिंग से कितने? रीजनिंग से भी थे, रीजनिंग से भी थे। आपने इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा। कोई बुक सजेशन आप नहीं देना? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के एक और कैंडिडेट हमें मिल चुके हैं। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही आप। आज आपका पेपर आज का कैसा गया? ठीक है। आपका सही गया पेपर? हाँ जी। कितने सवाल आए थे? 170। आपने कितने अटेम्प्ट करे? अब अटैम्प्ट तो गिने नहीं, क्योंकि 170 मार्क्स का अभी घर पे जाके सारे अटेम्प्ट नहीं करे? सारे नहीं करे। अच्छा। कुछ आज जितने आते तो उतने ही करे। और आप बताइए कि इस हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए आपने जामिया को कोई क्यों चूज़ करा? क्योंकि यही है, जब अब पिछले साल ही लॉन्च हुआ था और बाकी किसी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मैं लोकल बंदा हूँ दिल्ली का। तो यहीं मुझे दिखा तो इसलिए मैंने चूज़ किया, क्योंकि ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो कट ऑफ की कुछ ये नहीं है, इस साल से ही कट ऑफ शुरू होगा कि किस कैटेगरी की कट ऑफ गई थी? अराउंड 100 करीब गई थी। 100 गई थी? हाँ जी। आपने इसकी तैयारी कैसे करी थी? यूट्यूब के माध्यम से और किताबों के माध्यम से। कौन सा किताब लगाया आपने? एक एनवायरनमेंट की 11-12 की बुक लगाई थी एनसीईआरटी की, और वैसे तो 9th और 10th की जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो इनफ हो जाती हैं, और खासकर वो करंट के क्वेश्चंस होते हैं इन्वायरमेंट के, वो ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे रियो समिट हो गया और ये स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सारे क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ये सब आते हैं। तो ये सब जनरल नॉलेज से सवाल थे, और रीजनिंग होता है और इंग्लिश के भी कुछ सवाल होते हैं और कुछ। तो किस क्षेत्र से ज़्यादा सवाल थे? साइंस से ज़्यादा थे और इन्वायरमेंटल से ज़्यादा आए थे, और साथ साथ में इंग्लिश तो मेन थी। इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन आए थे और इन्वायरमेंट से ज़्यादा आए थे। रीजनिंग के थे, सीरीज वाले ज़्यादा थे, और फिगर वाले 2-3 ही क्वेश्चन थे, सीरीज़ के ज़्यादा थे। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी आए थे क्वेश्चन। तो इजी था या हार्ड था ये सब जो भी सवाल थे? थोड़ा सा इजी था और कुछ थोड़े हार्ड भी थे। मिक्सचर था? मिक्सचर था। अगर कोई इसकी प्रिपरेशन के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा ही थोड़े से अटपटे से ही थे, जो पढ़े नहीं थे। हाँ। तो अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो आप उन्हें क्या सजेशन कर देंगे, वो कैसे तैयारी करें? तो पहले तो अपनी बेसिक्स बुक कंप्लीट करें 9th और 10th के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और साथ साथ में इन्वायरमेंट का डेप्थ से पढ़ के चलें कि क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्या उसका करंट चल रहा है, क्योंकि सब पूछा गया है इसमें। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जामिया का पार्ट बन जाए। थैंक यू। तो हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के एक और कैंडिडेट मिल चुके हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सैफ है, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार के किस ज़िले से हैं? बिहार से तो मैं भी हूँ। अच्छा, पटना से हूँ मैं। पटना से आप? जी। तो बताइए आज का पेपर इजी था या हार्ड था, और आपका कैसा गया? इजी हार्ड नहीं था, ठीक था। अगर अच्छी तैयारी होती है तो अच्छा जाता है। मेरा तो ठीक गया है, बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक गया है। ठीक है जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 140 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए जी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए मैंने सारा नहीं किया। जो मुझे आ रहा था मैंने उसी को अटेम्प्ट किए हैं। कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ? 0.25? हाँ, 0.25 है, 14 है नेगेटिव मार्किंग। तो अगर किसी को इसकी तैयारी करनी हो तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने कैसे तैयारी की थी? इसके लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हो 3 से 4 मंथ अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपका ये निकल जाएगा। कुछ ज़्यादा टफ पेपर होता नहीं है इसका, नॉर्मली पेपर होता है, क्योंकि 2-3 साल पहले से स्टार्ट ही हुआ है जामिया में हेल्थ केयर का। हाँ। तो 3 से 4 महीना आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे और इस साल का क्वेश्चन देखा है, तो पिछले साल के मुकाबले ये साल का क्वेश्चन हार्ड था या फिर इजी? नहीं, इस साल का थोड़ा सा टफ था। पिछले साल का मैंने देखा था, थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने उसको सारा क्लियर करके मैंने बनाया भी है उस क्वेश्चन को। इस बार का थोड़ा टफ था। आपने इसके लिए कैसे तैयारी की, कौन से बुक्स लगाए, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं? नहीं, मैंने कोई बुक्स नहीं लगाई है, बस करंट अफेयर और जो आपका सिलेबस है जिससे आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। बायो ही रहता है, करंट अफेयर रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत देख लें। अगर आप ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है तो किसी भी इंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन सेम ही है, आप पढ़ सकते हैं आराम से।
ऐसा था कि किसी खास सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, जैसे या फिर रीजनिंग से या फिर मैथ से या फिर हो गया आपका EVS हेल्थ केयर से, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल थे? हेल्थ केयर से ज़्यादा रहता है क्योंकि हेल्थ केयर है। Main तो हेल्थ health care केयर, ही। हाँ, तो हेल्थ केयर से ज़्यादा रहता है। बाकी नॉर्मल जैसे इंट्रेंस का पेपर होता है, जितना सवाल अदर सब्जेक्ट से होता है वैसे ही इसका भी है। अच्छा, इंग्लिश भी इसमें पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश ईजी था या फिर हार्ड था? इंग्लिश इजी नहीं कहें, इंग्लिश ठीक ठाक सवाल है उसका। और बाकी बायो का भी क्वेश्चन अच्छा रहता है, अच्छा टफ रहता है उसका थोड़ा। एक और बहुत सा बेसिक सवाल है कि अगर आपने इस हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए जामिया को क्यों चूज़ करा? क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये इसमें पढ़ने का शुरू से ख्वाहिश है, तो मैंने कहा कि चलो दे लेते हैं। मैंने और भी जगह का एंट्रेंस पेपर दे के रख रखे है, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। कहाँ का आपने फॉर्म भरा है? अभी मैं मानू का डाल रखा है, मौलाना आज़ाद हैदराबाद। अच्छा, AMU का भी डाला है? AMU का मैंने नहीं डाला है जी। तो इन सब में से अगर आपको सब निकल जाता है तो कौन सा आप चूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है जामिया चूज़ करूँगा। जामिया चूज़ करेंगे। जामिया आके आपको कैसा लग रहा है? आखिरी में इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जामिया में आप इतनी देर तक रुके, आपको कैसा लगा? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे लोगों की ख्वाहिश होती है इसमें आके पढ़ाई करने की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस यहाँ आके। चलिए, हम दिल से दुआ करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया के पार्ट बन पाएँ, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। पेपर था तो आप बता दीजिए आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये राशिद है और मैं यहीं से आया हूँ। तो पेपर आज का इजी था या हार्ड था? हाँ, बहुत अच्छा था। पिछले पेपर्स के मुकाबले बहुत अच्छा था। उसके हिसाब से 50% मेरे हिसाब से रिलेट कर रहा था पेपर, पिछले साल के हिसाब से। यस। आपने कितना अटेम्प्ट करा? मेरा 70% अटैम्प्ट हुआ। और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ का मुझे मालूम नहीं है, कट ऑफ क्या होगा वो इनको पता होगा यूनिवर्सिटी वालों को। पिछले साल की कट ऑफ आपको पता है कि मुस्लिम्स के लिए कितनी गई थी? नहीं, ये नहीं पता, ये तो भी नहीं पता। अगर कोई तो मुझे इस बारे में नहीं पता। ठीक है, अगर कोई इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप कोई सजेस्ट करेंगे, कोई बुक पढ़े या फिर कहीं अपनी तैयारी करी थी इसकी? मैंने ऑनलाइन ही किया। ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब से आपने पढ़ा था? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। तो ये थी स्टूडेंट रिव्यू हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो कैमरामैन राहुल के साथ मैं अरमान आलम, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।